आज के इस चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स या कहें एएमएम्स के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये असल में वो गणितीय इंजन हैं जो किसी इंसान यानी खरीदार और विक्रेता के बिना ही पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से क्रिप्टो ट्रेड को संभालते हैं। ये सच में एक ऐसा गेम चेंजर है जिसने फाइनेंस की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले पारंपरिक ऑर्डर बुक्स की विदाई को समझेंगे, फिर एक फ्रूट जूस मशीन के मजेदार उदाहरण से इसके लॉजिक को डिकोड करेंगे। इसके बाद एएमएम्स के पीछे का गणित, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का पूरा इकोसिस्टम, इसके वो छिपे हुए जोखिम जिन पर अक्सर बात नहीं होती, और अंत में देखेंगे कि कैसे इन एएमएम्स ने क्रिप्टो की दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। शुरुआत करते हैं उस पुरानी व्यवस्था को समझने से जिसे ये एएमएम्स अब इतिहास बनाने जा रहे हैं। मानवीय तत्व को पीछे छोड़ते हुए हम बाजार की एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। इन दोनों प्रणालियों के बीच का फर्क सच में बहुत दिलचस्प है। जरा सोचिए, एक पारंपरिक एक्सचेंज में कीमत तय करने के लिए इंसानों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक तरफ कोई बेचना चाहता है, दूसरी तरफ कोई खरीदना चाहता है। लेकिन यूनिस्वैप जैसे एएमएम एक्सचेंज में वहां कोई ऑर्डर बुक होती ही नहीं। वहां संपत्तियों के एक ऑटोमेटेड पूल के खिलाफ पलक झपकते ही तुरंत ट्रेडिंग हो जाती है। तो सबसे अहम बात यह है कि चिल्लाते हुए ट्रेडर्स वाले शेयर बाजार की जगह एक एएमएम पूरी तरह से इन पैसिव लिक्विडिटी पूल्स के भरोसे चलता है। आसान भाषा में कहें तो ये पूल बस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनमें आमतौर पर दो अलग अलग टोकन रखे होते हैं, और जो लोग इन पूल्स में अपना फंड जमा करते हैं उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कहा जाता है। अब इस पूरी मार्केट डायनामिक्स को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार और आसान रियल लाइफ उदाहरण की तरफ चलते हैं। मान लीजिए एक फ्रूट जूस मशीन है जो संतरों और सेबों से पूरी तरह भरी हुई है। अब अगर मशीन से लगातार संतरे निकाले जाते रहें तो मशीन का ऑटोमेटिक सिस्टम बचे हुए संतरों को सेब के मुकाबले और ज्यादा महंगा कर देगा, क्योंकि भाई संतरों की सप्लाई कम हो रही है ना। बस एएमएम बिल्कुल इसी सप्लाई और डिमांड के बेसिक रूल पर खुद ब खुद काम करता है। कोई इंसान वहां बैठकर प्राइस टैग नहीं बदल रहा होता है। लेकिन उस फ्रूट जूस मशीन वाले लॉजिक को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के जटिल कोड में कैसे बदला जाता है? इसके पीछे एक खास लेकिन बेहद ही सिंपल अलजेब्रा काम करता है, और वो है x गुणा y बराबर k का फॉर्मूला। सुनने में ये स्कूल का गणित लग सकता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। यहाँ x और y पूल में मौजूद दो टोकन्स की मात्रा हैं, और k एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसे हर हाल में एक समान ही रहना होता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला ये पक्का करता है कि जैसे जैसे कोई संपत्ति पूल में कम होने लगे, उसकी कीमत अपने आप ऊपर भागने लगे। इसे इन नंबर्स के जरिए और अच्छे से समझा जा सकता है। देखिए, ट्रेड से पहले पूल में 100 ईथर और 1 लाख यूएसडीटी थे, जिनका गुणा करने पर टोटल के वैल्यू 1 करोड़ आती है। अब जैसे ही कोई 10 ईथर खरीदता है, ईथर घटकर 90 रह जाते हैं। लेकिन एल्गोरिदम को तो अपना के 1 करोड़ ही रखना है, इसलिए वो बैलेंस बनाए रखने के लिए ज्यादा यूएसडीटी की मांग करने लगता है, और बूम, सिस्टम अपने आप ईथर का भाव बढ़ा देता है। अब एक सवाल जो दिमाग में आना लाजमी है कि भाई, जब इन पूल्स को कंट्रोल करने वाली कोई एक कंपनी है ही नहीं, तो आम लोग अपना पैसा इन पूल्स में क्यों डालेंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर बीच में कोई मुनाफा खाने वाला बिचौलिया नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म्स असल में कमाई कैसे करते हैं? इसका जवाब यह है कि एएमएम खुद कोई प्रॉफिट अपने पास नहीं रखता, बल्कि जो लोग इसमें अपनी लिक्विडिटी डालते हैं, सिस्टम सीधा उन्हें ही रिवॉर्ड देता है। इस पैसे के सफर को स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत आसान है। जैसे ही कोई ट्रेडर टोकन स्वैप करता है, एएमएम तुरंत कीमत को रिकैलकुलेट करता है, पूल का बैलेंस अपने आप बदल जाता है, और उस ट्रेड से जो भी फीस जनरेट होती है वो सीधा लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के बीच बांट दी जाती है। इसे ऐसे देखिए, मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म पर 0.3% की स्वैप फीस तय है, तो एक $10,000 के ट्रेड पर सीधे सीधे $30 जनरेट होते हैं, और ये $30 उन लोगों में साझा कर दिए जाते हैं जिन्होंने उस पूल में अपना पैसा लगाया हुआ है। और इस हिस्सेदारी का सबूत होते हैं एलपी टोकन। जो लिक्विडिटी देता है, सिस्टम उसे ये टोकन थमा देता है। जिसके पास भी ये टोकन होंगे, वो उस पूल से जनरेट होने वाली ट्रेडिंग फीस के एक खास हिस्से का हकदार बन जाता है। यानी बिना कुछ किए एक बेहतरीन पैसिव इनकम का जरिया मिल जाता है। खैर, ये सारी गणित और कमाई की बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं, इस ऑटोमेटेड सिस्टम के कोड में कुछ बहुत ही गंभीर और गहरे खतरे भी छिपे हैं।
सबसे पहला खतरा है स्लिपेज। छोटे लिक्विडिटी पूल्स बहुत ज़्यादा अस्थिर होते हैं। मान लीजिए किसी पूल की लिक्विडिटी कम है और वहाँ एक बहुत बड़ा बाय ऑर्डर आ जाए, तो वो फॉर्मूला कीमत को इतनी ज़ोर से हिला देगा कि ट्रेडर को शुरुआत में स्क्रीन पर जो कीमत दिखी थी, असल में उससे कहीं ज़्यादा का भुगतान करना पड़ जाएगा। इसके बाद एक और ट्रिकी सिचुएशन आती है, इम्पर्मनेंट लॉस। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। अगर मार्केट में किसी टोकन की कीमत अचानक आसमान छूने लगे, तो एएमएम बैलेंस बनाए रखने के लिए उसे लगातार बेचता रहेगा। नतीजा ये होता है कि प्रोवाइडर के पास उस मुनाफे वाले टोकन का हिस्सा कम रह जाता है। कभी-कभी तो लिक्विडिटी पूल में पैसा डालने के बजाय टोकन को बस एक नॉर्मल वॉलेट में रखना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। और बात सिर्फ गणित तक सीमित नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया के अपने अलग डार्क साइड्स हैं। हैकर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बग्स का फायदा उठाकर रातों रात लाखों का नुकसान कर सकते हैं। डेवलपर्स का सारा पैसा लेकर गायब हो जाना यानी रग पुल्स, नकली ट्रेडिंग वॉल्यूम और वो स्मार्ट एमईवी बॉट्स जो आम यूजर्स के ट्रांजैक्शन से ठीक पहले अपना ट्रांजैक्शन घुसा देते हैं, ये सब इस सिस्टम की बहुत ही कड़वी सच्चाइयां हैं। लेकिन इन तमाम गंभीर जोखिमों के बावजूद सच तो यही है कि इस एएमएम मॉडल ने आज के फाइनेंस और तकनीक के परिदृश्य में जो भूचाल ला दिया है, उसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन एमएमएम्स ने बिचौलियों यानी मिडिल मैन को पूरी तरह से हटाकर सही मायनों में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के धमाके की नींव रखी। अब दुनिया में कहीं से भी बिना किसी परमिशन के ट्रेड करना मुमकिन हो गया है। नए प्रोजेक्ट्स के टोकन रातों रात लिस्ट हो जाते हैं और इसी तकनीक ने यील्ड फार्मिंग जैसी बिल्कुल नई और जटिल रणनीतियों को जन्म दिया। वो बेसिक कांस्टेंट प्रोडक्ट फार्मूला अब काफी आगे निकल चुका है। आज हमारे पास स्लिपेज को कंट्रोल करने वाले स्टेबल कॉइन एएमएम्स हैं, बैलेंसर जैसे वेटेड एएमएम्स हैं और यूनिस्वैप V3 जैसे कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी पूल आ गए हैं जो कैपिटल को बहुत ही शानदार और एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ निकालें तो बात बस इतनी सी है। पारंपरिक एक्सचेंज का मतलब है जहां इंसान ट्रेड मैच करते हैं, जबकि एएमएम का सीधा सा मतलब है गणित और लिक्विडिटी पूल्स जो खुद ब खुद सारा काम संभाल लेते हैं। इंसानों से हटकर सीधे एल्गोरिदम की ओर जाने का ये सफर फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है। अब जाते जाते ये सवाल उठना लाजमी है, क्या ये गणितीय एल्गोरिदम सच में इतने सक्षम हैं कि आगे चलकर पारंपरिक फाइनेंस के उन सूट बूट वाले मार्केट मेकर्स की पूरी तरह से छुट्टी कर देंगे, या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग्स और इम्पर्मनेंट लॉस जैसे भयंकर जोखिम इन एएमएम्स को हमेशा के लिए सिर्फ क्रिप्टो की दुनिया तक ही सीमित रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो फाइनेंस के भविष्य की पूरी दिशा तय कर सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।